योच्छामि प्रवचन सार जी की गाथा देख रहे थे। स्वर समय का चल। हाँ 94। स्वर समय का तो हो गया। फिर से पढ़ता हूँ। हाँ भैया। हिंदी पढ़ रहे थे। हाँ। और जो असंकीर्ण विगुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, यानी अपनी ही स्वचतुष्टय की मर्यादा में स्थित ऐसे भगवान आत्मा के स्वभाव का, जो कैसा है, सकल विद्याओं का एक मूल, संपूर्ण ज्ञान का कारण है। ऐसा कारण कार्य संबंध बिठाया है। हाँ। तो संकीर्ण यानी स्वचतुष्टय में सुस्थित भगवान आत्मा का आश्रय, ऐसे आत्मा का आश्रय करने से सकल पदार्थों का ज्ञाता बन जाता है। तो इस प्रकार की सकल विद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करके फिर यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से, यानी जैसा आत्मा कहा है, जीव कहा है, उस आत्म स्वभाव का अनुभव करने में समर्थ होने के कारण पर्याय मात्र प्रति के बल को दूर करके, जो हमारा अनादि से बल पर्याय मात्र के प्रति था, उस बल को दूर करके क्या किया, तो उस बल को, उस शक्ति को आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं, लीन होते हैं। वे कौन वे जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह क्षीण कर दिए हैं। वहां पर एकांत दृष्टि चलती थी। हाँ। और यहाँ कह रहे हैं कि सहज विकसित अनेकांत दृष्टि के कारण समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह क्षीण कर। परिग्रह है, एकांत दृष्टि को जो स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, प्रतिपन्न किया है, एकांत दृष्टि के परिग्रह का जो आग्रह है, उस आग्रह को नष्ट कर दिया है। ऐसे मनुष्य आदि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके एकांत दृष्टि रूप परिग्रह का आग्रह नष्ट होने से फिर आप जो जिस पर्याय में, उस पर्याय के प्रति, उस पर्याय में जो धारण किया हुआ शरीर है, उसके प्रति अहंकार ममकार नहीं बनता है। और ये अब आनंदत्व का दृष्टांत लिया। अनेक कक्षों अर्थात कमरों में संचरित रत्न दीपक की भांति एक ही आत्मा को उपलब्ध अर्थात अनुभव करते हुए अनन्यपना हो गया ना, अनेक कमरों में तो वही दिया, अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध अर्थात अनुभव करते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करता है। वहां पर किस व्यवहार को अंगीकार करता था? अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर वह मनुष्य व्यवहार का जो क्रियाकलाप होते थे उनको छाती से लगाता था। यहाँ आत्म व्यवहार को अंगीकार करता हुआ इसमें समस्त क्रियाकलाप से भेद की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए आस्ति नास्ति से बता रहे हैं। आस्ति से क्या कर रहा है और नास्ति से क्या हो रहा है। तो आत्मस्वरूप में वह अस्थि हुई। हाँ, आत्मस्वरूप में रहता हुआ या आत्म व्यवहार को स्वीकार करता हुआ जो मनुष्य व्यवहार है उसको नहीं स्वीकार करता, क्योंकि वह उसका आश्रय करता नहीं है। और उसका आश्रय नहीं करने से क्या हो गया? तो राग द्वेष का उन्मेष रुक जाने से न वहां पर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते। तब परम उदासीनता का अवलंबन लेते हुए समस्त परद्रव्यों की संगति दूर कर देने से, मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में स्वसमय होते हैं, अर्थात स्वसमय रूप परिणमित होते हैं। इस प्रकार से स्वसमय रूप परिणमित होते हैं कहा। इसलिए स्वसमय ही आत्मा का तत्व है। समझो, स्वसमय ही आत्मा का तत्व है। स्वसमय आत्मा तत्वम, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वसमय ही आत्मा का तत्व है?
तत्व की परिभाषा जो आती है ना, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, तस्य भाव तत्व, तो इसलिए भाव। वो स्वसमय ही आत्मा का तत्व है, माने आत्मा का ही स्वभाव है। यही अपनी हमने 14 लाख की टीका में देखा था। हाँ, यानी जो अबद्ध सृष्ट अनन्य असंयुक्त जो स्वभाव है, उसकी अनुभूति ही अबद्ध सृष्टि में स्वभाव का अनुभव ही आत्मा है, ऐसा कहा था। यानी आत्मा और अनुभूति उसकी कोई भिन्न भिन्न नहीं है। आत्मा की अनुभूति आत्मा ही के समान होगी। और इसलिए जैसे हम ये कहते हैं ना, जैसे सिद्ध है वैसा आत्मा है। तो सिद्ध मानी अवस्था है ना आत्मा की। जो सिद्ध अवस्था है वह वैसी अवस्था है, जैसा आत्मा है वैसा वैसी अवस्था है। इसलिए सिद्ध हो या आत्मा को हो, इसलिए हम बोलते हैं सूत्र ध्यान सूत्र भी सिद्धो हम, क्योंकि सिद्धत्व और आत्मपना में कोई अंतर नहीं है। इस अपेक्षा से उस समय को भी तत्व कहा गया है आत्मा का। अब अपना समझदार का 14 की टीका में वापिस आते हैं। अनन्यपना देख रहे थे, देखा था हमने। जैसे मिट्टी की कुंडी, घट, कलशी, पर आदि पर्याय भेदों का अनुभव करने से अन्यत्व सत्यार्थ है, तो भी सब पर्यायों के भेद रूप नहीं होते हुए एक मिट्टी के स्वभाव को अनुभव करने से वह पर्याय भेद अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब आगे तीसरा उदाहरण। तीसरा क्या है? समुद्र का नियत विशेषण को बता रहे हैं। शुद्ध नय के द्वारा आत्मा नियत प्रतीति में आता है। शुद्ध आत्मा को नियत रूप से दिखाता है। नय में आत्मा नियत प्रकट होता है। नय का विषय नियत आत्मा है। अभिवृत्ति का विषय नियत आत्मा है। अब नियत मानी क्या? नियत का क्या भावासन करे, कैसे भावासन करे? तो कह रहे हैं यथाच वारिधेः वृद्धि हानि पर्यायेन अनुभूयमानतायाम् अनियतत्वं भूतार्थम अपि। क्या कह रहे हैं कि जब हम वारिधि यानी समुद्र, तो समुद्र को कैसे देख रहे हैं? वृद्धि और हानि पर्याय रूप से अनुभव रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, तब वह समुद्र किस प्रकार से भाषित होता है? तो अनियत भाषित होता है। तो पर्याय रूप से यानी उस हानि वृद्धि रूप से समुद्र को देखने पर वह समुद्र की अनियतता भूतार्थ ही प्रतीति में आती है ना, सत्यार्थ ही भाषित होती है। ये तो इंद्रियों से दिख ही रहा है। समुद्र जो हानि वृद्धि हो रही है वह लेकिन वो कब तक सत्य है? जब तक हम अशुद्ध नय से देखते हैं तब तक, अशुद्ध से देखते हैं तब तक। और अशुद्ध दृष्टि से देखते हुए हम ये भूल करते हैं कि उतना ही उसका स्वरूप है। कारण देकर ये समझाना है कि अनादि से आज तक हमने जो पर्याय दृष्टि से वस्तुओं को देखा, तो उन पर्याय दृष्टियों से वस्तु को देखते हुए वस्तु का, आत्मा का उतना ही स्वरूप माना है। जैसे जो 6 अंधे हैं हाथी को देख रहे हैं, तो एकांत दृष्टि उछलती है, यानी दृष्टि ग्रहण करने का परिणाम भी नहीं बनता है उस काल में, क्योंकि बस उतना सत्यार्थ भाषित जब हो रहा है, अब इसको छोड़कर दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। यानी जब इंद्रिय प्रत्यक्ष से हमें पर्याय अनुभूति में आ रही है, तो फिर उसको छोड़कर और क्या हो सकता है? यानी और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक अंदर में दुराभिनिवेश पड़ा रहता है। थोड़ा हम अपने ज्ञान में जगह नहीं रख पाते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष से पर्याय का अनुभव करते हुए। यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान से दुराभिनिवेश बनता है। जो जितना इंद्रियों से प्रत्यक्ष जानने में आया उतना ही मेरा स्वरूप है,
अब इसको छोड़कर और कुछ है ही नहीं, इसलिए पहले तो दूसरों को सुनने की तैयारी नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी दूसरों को सुनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अब और कुछ हो ही नहीं सकता, तब और क्या सुनेंगे और समझेंगे। ऐसा है, इसलिए समझदार समझना मुश्किल होता है। जहाँ एकांत दृष्टि उछली, पर्याय को अपने पर्याय में एकत्वाहम मम किया, तो फिर वापिस उसको उसका नाश होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मिथ्या तो जल्दी छूटता नहीं, स्वीकार होता नहीं ना। जो स्वरूप है, जैसा जो तत्व है वस्तु का, जीव का, आत्मा का जो स्व तत्व है, वो स्वीकार होता नहीं है जल्दी। तो ऐसे यहाँ पर नियतता की बात कह रहे हैं कि समुद्र को देखते हुए, समुद्र में जो अनिरुद्धि प्रतीति में आ रही है, तो उस अपेक्षा से उस समुद्र को अनियत ही देखते हुए, वह अनियतता समुद्र की जो हानिरुद्धि है, वही भूतार्थ भाषित हो रही है। भूतार्थ कह रहे हैं, वही सत्यार्थ लग रहा है। सब कह रहे अपी कहकर, परंतु नित्य व्यवस्थितम वारिधि स्वभावम उपेत्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। लेकिन क्या कहते हैं, नित्य व्यवस्थितम वारिधि स्वभावम उपेत्य। वारिधि स्वभाव, नित्य स्वभाव, नित्य व्यवस्थितत्वम, व्यवस्थितम, नित्य रूप से व्यवस्थित जो समुद्र है ना, उस समुद्र की, उस स्वभाव की ओर से समुद्र को देखते हैं, जानते हैं, तब जो समुद्र में होने वाली हानिरुद्धि है, वह कैसी है? फिर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जो पर्याय में संसार है, उसको असत्यार्थ मानना नहीं बनता है। वैसे तो भले चर्चा समय सार पढ़ने से कह सकते हैं हम कि ये हम नहीं है, लेकिन मान्यता बदलती है क्या कि वास्तव में ये अवस्थाएं मैं हुई नहीं। यानी जिन अवस्थाओं में हम रहते हैं, उन अवस्थाओं से परिणत होते हैं, तो हमें जब तक निज ध्रुव शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं आएगा, तब तक अपनी ये मान्यता बदलना असंभव है कि तो अवस्था, जिस अवस्था से मैं परिणत हूँ, वह मैं नहीं हूँ। समय सार पढ़ने पर उसमें ये गाथा भी पढ़ेंगे, तो भी ये भाषित नहीं हो पाता कि शरीर, यहाँ पर होने वाली जो पर्याय है, वे सारी मैं नहीं, मेरी नहीं, ऐसा स्वीकार होगा नहीं। इसलिए आचार्य ने पहले लिखा कि अनुभव करने पर ही अभूतार्थ और असत्यार्थ भाषित होंगे, शुद्ध नय का प्रकाशन होता है। जो अनुभव करेगा उसके शुद्ध नय का प्रकाशन नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान के द्वारा निध्रुव शुद्ध आत्मा का अनुभव करने पर स्विकल्प अवस्था में ही ये नय ज्ञान उत्पन्न होता है। उसमें ही वह शुद्ध नय प्रकाशित होगा। उससे पहले अपना शुद्ध नय नहीं प्रकाशित हो रहा, ये तो आचार्यों की शुद्ध नय प्रकाशित हो रहे हैं। जो आपने पढ़तो भी, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कहा था आपने, यानी उसकी भाव वासना के अभाव में, वो अभिद्रुप्ति के विषय की कुछ कहा था ना आपने उस दिन? मुझे याद नहीं। आपका चिंतन हो गया था ना इसके ऊपर, आपने कहा था 2 दिन का पहले परसों का होगा शायद। समझे ना? तो कहने का क्या तात्पर्य था कि पर्याय जो प्रतीति में आ रही है, वे पर्याय ही नियत भाषित होती है। नियत वे पर्याय ही नियत भाषित होती है,
और वे पर्याय ही भूतार्थ माने सत्यार्थ भाषित होती है। और कब तक ये भाषित होंगी ऐसी? जब तक यह शुद्ध नय को प्रकाशित नहीं करेगा तब तक ये वैसे ही भाषित होती रहेंगी। जैसे भैया जो जीव निश्चय का पक्ष कर रहे हैं, जैसे टोटल मल्ली साहब ने निश्चय भास की जो चर्चा करी है, तो वो तो सभी शुद्ध नय से ही पढ़ रहे हैं और शुद्ध नय से वस्तु का जो स्वरूप है उसका एकांत कर रहे हैं। तो पर्याय की, जैसे पर्याय में जो सब चल रहा है, जो अनियतता, बद्ध स्पृष्टता, अन्यता, तो इसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्वानुभव के अभाव में उनका वो जो मानना है, माने जो भी पढ़ना या जो भी उनकी वो चल रही है, तो वो सही नहीं हो पा रहा है। इसको ऐसे ही कहेंगे क्या? क्या एकांत को स्वीकार किया है कि इसलिए गलत हो रहा है? अनेकांतात्मक वस्तु नहीं स्वीकार करे। स्वीकार कर रहा है मतलब वो कल्पना कर रहा है। स्वीकार का अर्थ कल्पना है। यानी उसको वास्तव, जैसे अन्य मतवादियों ने भी स्वीकार, जैसे सांख्य ने भी स्वीकार किया है, तो फिर उनको क्यों नहीं सम्यक तो हो रहा? उनकी दृष्टि क्यों समीचीन नहीं बन पा रही? क्योंकि जो जिस प्रकार से उन्होंने आत्मा को स्वीकार किया है वैसा आत्मा है नहीं, वैसी वस्तु है नहीं। कारण से उसका वह स्वीकार करना काल्पनिक कहलाता है। जैसे निश्चय का एकांत किया ना, तो निश्चय की एकांत रूप वस्तु है नहीं ना, इसलिए निश्चय संबंधी जो क्षयक्षम बना है और उस क्षयक्षम से उसने वैसी वस्तु की कल्पना मात्र करके उस प्रकार से प्रवर्तन करता है। ऐसा है। और वो भी अगर विचार करो तो पर्याय में ही मूड होता है, अन्यथा वह स्वर्गाचारी नहीं होता। तो स्वर्गाचारी क्यों बना? अगर उसको निश्चय का विषय का समीचीन ज्ञान हो जाता तो वह जैसे शुभ से निवृत्त हो जाता है, तो ऐसे अशुभ से क्यों निवृत्त नहीं हो रहा? यानी निश्चय का एकांत करते हुए उसने व्यवहार से तो निवृत्ति ले ली, तो निश्चय से कहाँ निवृत्ति ली उसने? इसलिए तो आगे जाकर कुंदाचार्य को पक्षातिक्रांत भी बताना पड़ा। यानी निश्चय से भले हम बता रहे हैं अबद्ध स्पृष्ट आदि, लेकिन इसको भी गौन करेंगे तब जाकर समयसार प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि दोनों नए जो है वे क्या कर रहे हैं? एक एक धर्म को ही प्रकाशित कर रहे हैं ना। इसलिए तो गाथा नंबर कौन सी 141 है ना, उसमें वो स्पष्ट दिया उन्होंने 141 गाथा में, तथा किम आत्मनि बद्धस्पृष्टम किम अबद्धस्पृष्टम कर्म इति नए विभागे ना। नए के द्वारा आत्मा में कर्मबद्ध है कि अबद्ध है, इसका स्पष्टीकरण 141 गाथा में किया। विवेकम बद्धम व्यवहार नय बनिदम शुद्ध नय शुद्ध जीवे अबद्ध कुत्तम हवदिकम मम। व्यवहार ने से जीव में कर्मबद्ध और स्पृष्ट है, शुद्ध ने से जीव में कर्मबद्ध और स्पृष्ट नहीं है। तो उसकी आगे की गाथा का शीर्षक अच्छा है, ततः किम। इससे क्या? ततः किम माने क्या? इससे क्या, किंतु इससे क्या? हाँ, ऐसा होने पर भी इससे क्या, इसमें ही तो प्रॉब्लम है। यानी इस प्रकार से अबद्ध स्पृष्टता को बताने पर उसको लगता है कि बस हो गया, तो आचार्य तो यहाँ कह रही इससे क्या,
इसलिए कहा था दी उन्होंने, कम्बम बद्धम अबद्धम जीवे एवं तो जान नहीं पक्खम पक्खा तिकंतो पुनः भन्नति जो सो समय सारो। जीव में कर्म बंधे हैं अथवा नहीं बंधे हुए, इस प्रकार से तो नए पक्ष है। और जो पक्ष से दूरवर्ती कहा जाता है वही समय सार निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व है ना। निश्चय से कहते हुए भी निश्चय, जैसे आपने उस दिन ये पंचाध्यायी का दिया था, पंचाध्यायी के संबंध में चिंतन किया था ना। पंचाध्यायी इति कहा है, यानी निश्चय से भी जो तत्व कहा जाता है वैसा भी नहीं है, आपने बताया था। यानी जो आज समझता है वे तो वास्तव में व्यवहार में ही है, क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो जो भी बताया जाएगा वो भेद रूप से ही कहा जाता है, क्योंकि शब्द भेद बता रहे हैं। जितना शब्द के द्वारा वस्तु का कथन हो रहा है वो सारा एक अपेक्षा व्यवहार है। इसलिए निश्चय तो यानी जो भी जाना जाएगा कहा जाएगा वो सारा वैसा है नहीं, यही निश्चय नहीं बोलेगा। जैसे यहाँ 14वीं गाथा में भले कहा है कि जो आत्मा को अबद्ध सृष्टान्य नियत विशेष असंयुक्त दिख रहा है, तो पंचाध्यायीकार क्या बोलेंगे? नहीं सब व्यवहार। हाँ, ये भी व्यवहार ही है, क्योंकि भेद किया, भेद सो व्यवहार। तो इस अपेक्षा से वहां पर आत्मा ऐसा भी नहीं है, ऐसा अर्थ होता है। और जो निश्चय का पक्ष लेते हैं वो जो इस प्रकार से कहा गया है वैसा ही सर्वथा मान लेते हैं। और फिर अशुभ से निवृत्त नहीं हो पाते। अगर ये अबद्ध स्पष्टता की भावना हो तो अशुभ और शुभ दोनों से निवृत्त होना चाहिए। विकल्प से जैसे निवृत्त होगा वैसे निश्चय के विकल्पों से भी निवृत्त होना चाहिए। राग द्वेष से जैसे निवृत्त हो रहा है, राग से निवृत्त हो रहा है तो द्वेष से भी निवृत्त होना चाहिए। यानी एक से निवृत्ति है, दूसरे में प्रवृत्ति है। इस प्रकार से कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं वापिस, जैसे समुद्र है, समुद्र में जो अनिरुद्धि है उस अनिरुद्धि को अनुभव करते हैं तो वह समुद्र की अनियतता भूतार्थ भाषित होती है। लेकिन जब उस समुद्र का स्वभाव ऐसा है, नित्य व्यवस्थित है, ऐसे नित्य व्यवस्थित स्वभाव की ओर से समुद्र को देखते हैं, अनुभवते हैं, तो वहां पर ये जो समुद्र में होने वाली हानिवृत्तियां है वे असत्यार्थ है। अब इस यानी जितनी जो भी अवस्थाएं या यहाँ पर जितना भी पर्याय की अपेक्षा से बताया है तो उस सबको असत्यार्थ स्वीकार करने में भी बहुत बड़ा बल लगता है, क्योंकि जो है उसको नहीं है कैसा मैं कहूँ। यानी ऐसे ऊपर ऊपर कहने में कोई बाधा नहीं, लेकिन अंदर से वो बात स्वीकार करने में बहुत कठिनता होगी, यही तो कह रहा था। जो अभी मुझे प्रत्यक्ष इंद्रियों से भाषित हो रहा है उसको नहीं कैसे कह सकता हूँ मैं, ये है ही नहीं। और यहाँ पर यही कह रहे कि ये है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। जो सारा है पर्याय में अनुभव में आने वाला वो सारा इंद्रजालवत ही है, ऐसा अध्यात्म भाषा कह रही है। इंद्रजालोपम संपूर्ण जाल के समान भाषित होता है। अब इंद्रजाल स्वीकार कैसे करे, क्योंकि जब भूख लगती है इंद्रजाल वो कह सकते हैं क्या, प्यास लगती है तो इंद्रजाल कह सकते हैं क्या, गर्मी लग रही है तो इंद्रजाल वो मान सकते हैं क्या, नींद आ रही है तो इंद्रजाल वो मान सकते हैं क्या। यानी ये काल्पनिक है, ऐसा मानना सरल नहीं है, कल्पना से ही माना जा सकता है ये काल्पनिक। यानी इसके लिए जब तक हम स्व के नजदीक, स्व के सन्मुख होकर नहीं स्वीकार करते स्व को, तब तक इसको स्वीकार करना मुश्किल है। तथा आत्मनो, अब आत्मा पर घटाते हैं, तथा आत्मनो वृद्धि हानि पर्यायेन अनुभूयमानतायाम यदार्थम, उसी प्रकार आत्मा को भी वृद्धि हानि आदि
द्वारा यानी आवृत्ति हानि पर्यायों के द्वारा अनुभव करते हैं, तो वहां पर उस आत्मा की तथा सत्यार्थ है। ऐसा। अब यही यहाँ पर ये देखो, अब इस बोल के द्वारा भी ये पर्याय भी द्रव्य रूप से देखना, ये अभिवृत्ति का विषय है, ये कहा जा रहा है। यानी समुद्र में जैसे लहरें उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही है, उन्हें भी समुद्र रूप से देखना, तो उन लहरों को भी समुद्र रूप से देखना, ये माने पर्यायों को, पर्याय वहां लहरें तो रुकने वाली नहीं है, तो लहरों को भी समुद्र की यानी नियतता की ओर से देखते हैं, गंभीरता की ओर से देखते हैं, तो वहां पर उन लहरों को निकाल कर नहीं देख रहे हैं। लहरों में भी नित्यता दिखाई दे रही, लहरें जब समाप्त हो रही है तब गंभीर दिख रहा है, ऐसा नहीं। यानी लहरें तो होती रहेगी, ऐसे ही द्रव्य में जब है तभी वहां पर पर्याय परिणमन भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि पर्याय रुक जाएगी और फिर ध्रुव दिखेगा, या उन पर्यायों को उस ध्रुव से अलग किया जाएगा तो ध्रुव दिखेगा। तो ऐसे पर्यायों को अलग करके थोड़ी ध्रुव दिखने वाला है, पर्याय के साथ ही ध्रुव को देखना होगा। पर्याय के साथ ध्रुव को देखना माने कैसे देखना, तो ध्रुव दृष्टि से जब हम देख रहे हैं आत्मा को, तो वहां पर पर्याय भी ध्रुव रूप से प्रतीति में आ रही है। तो पर्याय जानी जा रही है ऐसा नहीं है, पर्याय पूरा समुद्र जान रहे हैं, लेकिन अब दृष्टि में वो चंचलता नहीं रही, दृष्टि में गंभीरता है, तो चंचलता भी नजर आ गई। जैसे चंचलता में गंभीरता चंचल रूप से प्रतीति में आई, पूरा समुद्र ही चंचल दिखाई दे रहा था जब चंचलता की ओर से देखा समुद्र को, तो जबकि वहां पर गंभीरता यह धर्म उसी समय भी था जिस समय मैं चंचल देख रहा था, जिस समय मैं अन्य देख रहा था उस समय वहां अनन्यता भी थी, जिस समय मैं बद्ध स्पृष्ट देख रहा था उस समय ही अबद्ध अस्पृष्टता भी थी। यानी ऐसा नहीं था कि जिस समय मैं बद्ध स्पृष्टता देख रहा था उस समय अबद्ध स्पृष्टता थी नहीं, या अन्यता देख रहा तो अनन्यता थी नहीं, अनियतता देख रहा तो नियतता थी नहीं। यानी वहां पर ये सब है, पर्याय धर्म उसी समय है, लेकिन पर्याय धर्म ध्रुव धर्म उस समय है, लेकिन पर्याय धर्म से देखते हुए हमें वह ध्रुव धर्म भी पर्याय रूप से भाषित हुआ, इसलिए पूरी वस्तु वैसी भाषित हुई पर्याय रूप, माने ध्रुव भी पर्याय रूप से भाषित हुआ पर्याय दृष्टि से। इसी आवेद उपचार से हम कह रहे हैं कि आवेद उपचार से देखते हुए पूरा ध्रुव धर्म भी पर्याय रूप से भाषित हो रहा है। अब वहां पर बन गया है क्या? नहीं, ध्रुव धर्म उस समय भी ध्रुव रूप ही रह रहा है, लेकिन दृष्टि में पर्याय धर्म है, तो वहां ध्रुव धर्म भी पर्याय रूप से जानने में आया। तो ऐसे ही जब ध्रुव को दृष्टि में लो तो पर्याय भी ध्रुव रूप से क्यों नहीं जानने में आएगी, उसको अलग ही क्यों निकालना पड़ता है हमेशा? पर्याय को अलग रखकर ही ध्रुव को क्यों देखने की चर्चा आती है? पर्याय से इतना घबराते कैसे हैं, जबकि वो पर्याय भी वस्तु का धर्म होने के कारण उससे उसको अलग रख नहीं सकते, कर नहीं सकते उसको। यही समुद्र के दृष्टांत से भी स्पष्ट होता है, समुद्र में जो लहरों की चंचलता है उसको अलग करके गंभीरता देखना है कि गंभीरता की ओर से देखो तो वहां चंचलता गंभीर रूप से भाषित होगी, चंचलता ही गंभीर रूप से भाषित होगी। अलग करके को अब हम अलग नहीं कर रहे हो, गंभीरता दृष्टि में ले लिए, अब मुझे वो नहीं दिख रहा है। और अलग कर भी नहीं, हाँ जैसे मुनिराज है, पहले उनके पास 96,000 रानियां थी तो वो पत्नी रूप से दिख रहे थे, अब मुनि बन गए तो अब वो सब माता रूप से दिखाई दे रहे। तो वो जो स्त्रियां थी वो पत्नियां है कि माता है? वो तो स्त्रियां हैं, पर दृष्टि बदल गई। यानी वो पहले वही, यानी वो वही थी स्त्रियां, वही स्त्रियां नहीं थी, लेकिन वो पत्नी रूप से उनको देख रहा तो मातापन उसमें से दिख नहीं रहा था। अब मुनि बन गए तो अब वो ये सब कैसी दिख रही है? माता रूप से। पत्नी रूप से कोई दिखेगी क्या उनको? नहीं। क्या हो गया फिर? पत्नीपना नष्ट हो गया क्या? दृष्टि बदल गई। हाँ, दृष्टि बदलने पर वह अन्य धर्म वहीं पर होते हुए भी दृष्टि में न होने से वह अन्य धर्म भी जिसको दृष्टि में दिया है वैसा ही प्रतीति में आता है।
ऐसे रंग का चश्मा पहनो वैसे वस्तु दिखती है। वैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं तथा आत्मन रुद्धि हानि पर्यायेन अनुभूयमानतायाम अनियतत्वं भूतार्थम। रुद्धि हानि पर्याय द्वारा आत्मा को अनुभव करते हुए वह आत्मा अनियत दिखाई देता है, वह सत्यार्थ होने पर भी नित्य व्यवस्थितम नित्य व्यवस्थितम आत्म स्वभाव ये हानि रुद्धि रूप परिणति आत्मा की भूतार्थ होते हुए भी जब हम नित्य व्यवस्थित आत्म स्वभाव को यानी प्राप्त करके अनुभव करते हैं आत्मा को, तो फिर वे सारी हानि वृद्धियां जो है वह अभूतार्थ ही भाषित होती है, अभूतार्थ अनुभव में आती है। अब आगे चौथा अविशेष कांचन स्निग्ध पीत गुरुत्वादि अनुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थम। जिस प्रकार सुवर्ण है, सोना, उसमें जो स्निग्धत्व गुण है, पीतत्व गुण है, गुरुत्व जो गुण है, भारीपना जो गुण है, उन विशेष द्वारा अनुभव किया जाने पर वहां पर वह स्वर्ण विशेष रूप प्रतीत में आता है, तो वह सत्यार्थ भाषित होता है। भेद करने पर हम उस सोने को देख रहे हैं तो वो सत्यार्थ लग रहा है कि हाँ सोना पीला है, हाँ सोना स्निग्ध है, हाँ सोना भारी है। तब तक ये भूतार्थ भाषित होते हैं। जब तक हम आगे कह रहे अपि भूतार्थम अपि प्रत्यस्तमित समस्त विशेषम कांचन स्वभावम उपेत्य अनुभूयमानता अभूतार्थ क्या कह रहे हैं। लेकिन जो ये सोने के विषय यानी विशेष है, गुण भेद है ना, उनको गौण कर दिया जाए है ना, और कांचन स्वभाव को मुख्य करके अनुभव किया जाए, सुवर्णत्व के स्वभाव को मुख्य करके अनुभव किया जाए, तो ये गुण भेद भी सत्यार्थ है। उसी प्रकार आत्मा में भी ज्ञान दर्शन आदि पर्याय रूप से अनुभव किए जाने पर अनुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थम अपि। उसी प्रकार आत्मा को भी ज्ञान दर्शन आदि उस भेद के द्वारा अनुभव किए जाने पर जो विशेषपना है वह भूतार्थ है। जब ये जो विशेष है उनको क्या किया गया, प्रत्यस्तमित ढक गए, गौण किए गए। प्रत्यस्तमित विशेषम आत्म स्वभाव उपेत्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। क्या जो ज्ञान दर्शन आदि जो विशेष गुण है उनको गौण करके आत्म स्वभाव को मुख्य करके अनुभव करने पर क्या दिख रहा है, ये जो ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद है ये असत्य है। ठीक है। तो अनुभव करने पर इसका अर्थ क्या दिया जा रहा है, यहाँ बार बार कह रहे हैं ना, अनुभव करने पर ये असत्यार्थ भाषित होता है ना, जो विशेष है, जो अनियतपना है, जो अन्यपना है और जो बद्ध स्पृष्टपना है, वह सारा क्या कह रहे हैं, अभूतार्थ भाषित कब होता है, जब हम अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष को अनुभव कर रहे हैं तब। तो अनुभव कर रहे हैं का अर्थ फिर यहाँ कोई कह सकता है पर्याय में अनुभव करने पर ही अबद्ध स्पृष्टता अनन्यता नियतता विशेषता की चर्चा यहाँ चल रही है। ऐसे शुद्ध नहीं माने पूर्ण शुद्ध पर्याय के द्वारा परिणत
एक देश शुद्ध पर्याय के द्वारा परिणत जीवों की चर्चा हो रही है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हर बार अनुभूय मानतायाम शब्द प्रयोग किए हैं। तो अनुभूय मानतायाम का अर्थ क्या लिया है? यहाँ प्रमाण की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ नए की चर्चा हो रही है। तो नए के द्वारा यानी विशिष्ट दृष्टि के द्वारा अनुभव किए जाने पर जो वस्तु, जो तत्व है, जो आत्मा है, वो कैसे दिखाई दे रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ की चर्चा है ही नहीं है, यह अनुभव का विषय नहीं आता है। एक देश पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होने का विषय ही नहीं है। शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय तो निश्चय के विषय को प्रत्यक्ष ज्ञान पर्याय के द्वारा जानते, तो वहां पर एक देश शुद्ध पर्याय या पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। के द्वारा निश्चय के विषय को अनुभवने पर एक देश शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती या पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं होती। और यहाँ उस निश्चय के विषय की चर्चा चल रही है, न कि प्रमाण के द्वारा अनुभव किए जाने अनुभव, प्रमाण के द्वारा जो अनुभव पर्याय में हो रहा है उस अनुभव की चर्चा चल रही है। प्रमाण के द्वारा जो अनुभव किया गया जो विषय है, उस विषय की चर्चा करो तो भी चलेगा। उस विषय की चर्चा हो रही है, साधन की चर्चा यहाँ नहीं चल रही है। कहाँ पर विषय की चर्चा है, कहाँ पर साधन की चर्चा है, कहाँ पर फल की चर्चा है, इसका ख्याल रखना चाहिए। शब्द अनुभूय मानतायाम आया, इसलिए वहां पर शुद्धात्मानुभूति की चर्चा हो रही है, ऐसा थोड़ी अर्थ निकलता है इसमें। नए की चर्चा हो रही है तो शुद्ध नए से शुद्धात्मा का अनुभव होता ही नहीं पहले तो। तो ये बात जिसकी स्पष्ट नहीं है उसको यही लगेगा कि ये तो सिद्धों की बात हो रही है, अरिहंतों की बात हो रही है, या जो जी स्वात्मानुभव ले रहे हैं उनकी हो रही है, जबकि इसमें वह चर्चा है ही नहीं। यहाँ एक दृष्टि को मुख्य करके, दृष्टि को गौण करके चर्चा चल रही है दूसरी, ऐसा है। और एक जिस दृष्टि से यहाँ पर बात बतानी है, उस दृष्टि से जो दूसरी दृष्टि है वह अभूतार्थ सत्यार्थ बता रहे हैं। अब अगर यहाँ पर अशुद्ध नहीं की अपेक्षा से चर्चा चल रही होती तो यहाँ पर अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियति सारे असत्यार्थ कहलाते। अशुद्ध नहीं से भी पढ़ सकते थे, जब ऐसा लिखते जो पश्चात्पानम बद्ध स्पृष्टत्वम बद्ध पुच्छम अनन्यम नहीं अन्यत्वम अनियतम विशेषम और संयुक्तम अशुद्धनयम ज्ञान ही की अपेक्षा से ये बात चल रही होती तो ये सारा जो अबद्ध स्पृष्टता आदि है ये असत्यार्थ कहलाती। ये भी बात इसमें पढ़नी पड़ेगी ना। समझदार चल रहा है, इसलिए ये दूसरा जो परिचित विषय है उसकी तो हमें प्रतीति है, प्रत्यक्ष हम उसमें ही अपना एकत्व करके बैठे हैं। अब इससे बाहर निकालने के लिए आचार्यों को बताना है कि अभी जो बद्ध स्पृष्टत्व है उसी समय तो अबद्ध स्पृष्ट भी है, ये तू समझ, तू एकांत से संसारी है ऐसा मानकर स्वयं को स्वभाव से दूर मत रह, तुम्हारा स्वभाव भी सिद्धों के समान ही अभी भी है, ये कुंड को बताना है। और जिनको संसार से पार होना है पहले यही तो समझना पड़ेगा, तभी जाकर वो आगे बढ़ सकते हैं गुणस्थानों में या चारित्र में भी। लेकिन सबको हो है कि गुणस्थान बड़ा है, चारित्र बड़ा है, इसी में और क्षेम ज्ञान बड़ा है। मूल बात जो है वो विचार ही नहीं कर रहे हैं। यानी आत्मा को मैंने इस दृष्टि से आज तक संसार में अनुभव नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया था मैंने इसका कि मैं ऐसी हूँ, ऐसा कभी श्रद्धान हो ही नहीं पा रहा था। कैसे श्रद्धान करूं मैं? मेरा जब शरीर में रह रहा हूं तो मैं बद्ध स्पृष्टता का अबद्ध स्पृष्टता का श्रद्धान कैसे करूं? जब मुझे भाषित हो रहा है कि मैं शरीर से बद्ध स्पृष्ट हूँ, यही तो इसलिए उदाहरण दे देकर आचार्य ने कहा कि कमलिनी का पत्ता पानी को स्पर्श करता हुआ स्पष्ट भाषित हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं वो पत्ता नहीं स्पर्श कर रहा, तो क्या होगा? क्योंकि अज्ञान से स्वभाव न पता होने से ही तो ये सारा संसार चल रहा है। का आधार तो यही है ना, स्वस्वरूप का अज्ञान। और इस कारण से तो हमने परसमयता का स्वरूप समझा कि कैसे परसमयता बन रही है, तो समान जातीय पर्याय में एकत्व बुद्धि करते हुए।
हम्म हम्म, हम्म। अब 5वां हाँ भैया। असंयुक्त यथा च आपम सप्तार्चिः प्रत्यय औष्ण्य समाहित समाहितत्वपर्यायेन अनुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थम। हम्म क्या कहा? जिस प्रकार जो जल है वो अग्नि के संयोग के निमित्त से उष्ण रूप पर्याय से परिणत हुआ है, और इस प्रकार से उस जल को उष्ण रूप से अनुभव करते हुए वह जो जल की उष्णता का संयुक्तपना है वह सत्यार्थ है। जल की जो उष्णता हुई है अग्नि के संयोग से वह सत्यार्थ है ना। लेकिन अभी कह रहे हैं आपकी ऐसा हो के भी एकांत शीतम स्वभाव उपेत्य अनुभूयमानतायां भूतार्थम, है ना। लेकिन क्या कहते हैं, जो जल का स्वभाव शीतलता एकांत कैसे है, एकांत से कह रहे हैं, अनेकांत से नहीं कह रहे हैं। एकांत से शीत का स्वभाव है ना। एकांत से ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, एकांत है, ऐसा नहीं है कि कथनचित वहाँ स्वभाव की चर्चा चल रही है तो एकांत से ही कहेंगे ना। तो जल का स्वभाव एकांत से शीत है, ठंडा है, और ऐसे शीत स्वभाव के द्वारा उस जल का विचार करते हुए देखा जाए तो वह जो जल की उष्णता देखी जा रही है वह सत्यार्थ है। अब इस पर विश्वास नहीं बैठता ना, पर्याय में परिणत जिस स्वरूप से है, अब उसको ना स्वीकार करे तो कैसे कहें। यानी जब कोई क्रोध रूप से परिणत हुआ तो उसको क्रोधी नहीं है ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा। जो मान माया रूप से परिणत होते हैं उनको वैसा नहीं कहेंगे तो कैसे मान, यानी वो नहीं, वो क्रोधी नहीं है, वो मानी नहीं है, वो लोभी नहीं है, ऐसा अगर कोई कहने लगे तो कैसे स्वीकार होगा। यानी स्वीकार करना बहुत मुश्किल है ये बात। क्योंकि उस पर्याय से परिणत वो साक्षात दिखाई दे रहा है तब उसको ना कहना मुश्किल हो रहा है तो है ही कहना पड़ेगा ना। लेकिन ये एक दृष्टि है, ये संपूर्ण वस्तु नहीं है, और ये यशोधर मुनिराज को पता था, इसलिए श्रेणी के प्रति क्रोधाविष्ट नहीं हुए। भले उसने उपसर्ग किया तो भी दृष्टि में उन्होंने कौन सी बात रखी, असंयुक्तता की बात रखी। श्रेणी नहीं, वह श्रेणिक नहीं, क्रोधी श्रेणिक नहीं है, एकांततः तो ऐसा है भगवान है, एकांततः भगवान है, ऐसा उन्होंने ज्ञान में श्रेणिक को रखा और सहजता से सद्धर्म रुद्धिरस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया। चेलना को भी आशीर्वाद, श्रेणिक को भी वही आशीर्वाद, भेदभाव कुछ नहीं, उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति राग नहीं, उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं। ये कहाँ से आया? क्योंकि दोनों को असंयुक्त देखा। स्वयं को ही अंतरंग में पर्याय से असंयुक्त देख रहे थे कि ये जो उपसर्ग हुआ है ये मुझे हुआ ही नहीं है, मैं तो एकांततः उपसर्ग रहित स्वभाव वाला हूँ। ऐसी नियम सार्मिका का ही है, निर्वाण का स्वरूप बताते हुए उसने ये दिया है, उपसर्ग भी नहीं है निर्वाण में। तो निर्वाण माने स्वभाव, स्वभाव में उपसर्ग होता नहीं। तो स्वयं को उस उपसर्ग पर्याय से रहित अनुभव कर रहे थे, न उससे वह बद्धस्पृष्ट रूप से स्वयं को अनुभव रहे थे, न वो उसके साथ संयुक्त हो गए। तो चीटियां काट रही थी, जो वेदना हो रही थी, वेदना हो रही थी कि नहीं थी उनको? यशोधर मुनिराज को चीटियां जब काट रही थी तो वेदना होती थी या नहीं? काट रही ये तो पता चल रहा था कि वो चींटियां काट रही हैं, चींटियां चढ़ गई हैं, काट रही हैं, लेकिन स्वरूप का वेदन कर रहे थे तो शरीर की वेदना की तरफ था।
तो स्वरूप का वेदन 3 दिन करते तो मोक्ष चले जाते। हाँ, तो इसलिए वो बीच बीच में तो हो, वो वेदन चीटियों का वेदन भी होएगा। 3 दिन के सबका वेदन हो रहा अंतर है, क्षेत्र होगा शरीर से संजलन की वहां पर, तो संजलन कषाय के निमित्त से उस एक क्षेत्र वाले शरीर के द्वारा वो वेदन हो ही रहा होगा ना। बरसात का उदय भी था, बरसात तो कर रहे होंगे कि नहीं बीच बीच में, और फिर उससे जो चारित्र मोह का लगाव था उसको नष्ट करने के लिए वापिस स्वभाव का अनुभव कर रहे थे, है ना। हाँ, पुनः विकल्प, पुनः पुनः निर्विकल्प, ऐसी दशा हो रही थी उनकी। और विकल्प में आने पर पीटिया जान रहे थे, शरीर जान रहे थे, शरीर को पीटिया काट रही है जान रहे थे, काटने से जो दर्द हो रहा है उसको भी जान रहे थे। यही 5 बोल है ना वहां पर। हाँ, असंकीर्ण जान रहे थे। विशेष संयुक्त जान रहे थे, ऐसा है। 94 गाथा में पढ़ा ना, असंकीर्ण जान रहे थे। असंकीर्ण, अपने द्रव्य पर्याय में मर्यादी, अपने को अनुभव कर रहे थे। तो यानी इसके लिए अभ्यास जरूरी है। इसलिए उन्होंने श्रेणी को भी संयुक्त नहीं देखा उस कषाय से, उन्होंने जाना वह पर्याय निकल गई। अगर वो संयुक्त वो पर्याय उसका स्वरूप होती तो वह निकल नहीं जाती। अभी भी श्रेणी क्रोधी रहता, लेकिन क्रोध पर्याय नष्ट हो गई, पश्चाताप पर्याय उत्पन्न हो गई। श्रेणिक राजा का द्रव्य ध्रुव था, ध्रुव था, ऐसे उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव को उन्होंने जाना, अवस्थाएं बच द्रव्य ध्रुव रहा, तो सहज ही स्वयं को उन्होंने कषायों से बचाया, तीव्र कषाय स्वयं को बचाया, श्रेणी को नहीं बचाया। स्वयं को उन्होंने बचा दिया, नहीं तो तीव्र कषाय हो जाती तो फिर वैसा बंद हो जाता, वैसा उदय उसको उनको वापस भोगना पड़ता जो वर्तमान में भोग रहे थे। भोग रहे थे चीटियों के द्वारा काटना, वो क्या था? कर्म का ही तो फल था। पूर्व में जो कर्म बंधे थे उसका ही तो फल भोग रहे थे। वापिस तीव्र कषाय करते तो फिर तीव्र कर्म बंद होता, अनुभाग पड़ता, स्थिति पड़ती, फिर उनको उसका फल भोगना पड़ता। असंयुक्तता देखने पर हम स्वयं को बचाते हैं। माने श्रेणी पर क्षमा नहीं थी, स्वयं के प्रति क्षमा थी। हाँ, तो यह अभ्यास हमें करना है। लिखा है इसलिए हम ये अभ्यास कर सकते हैं। लिखा है तो अभ्यास करना ही चाहिए, इसलिए लिखा गया है। नहीं तो फिर लिखने का कुछ प्रयोजन ही नहीं आया, उसका कुछ मतलब ही नहीं। हम अपने जीवन के साथ इस विषय को अगर जोड़कर जाने, अनुभव करें तो आनंद ले सकते हैं उन मुनि राजाओं की तरह, भगवान की तरह। इसलिए आगे कह रहे हैं तथा आत्मनो कर्म प्रत्यय मोह समाहितत्व पर्यायेन अनुभूयमानतायाम संयुक्तत्वम। उसी प्रकार आत्मा को भी कर्म प्रत्यय जो मोहादिक भाव है उससे सही, है ना, अनुभव करने पर, यानी मोह रूप पर्याय के द्वारा आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, यानी वह भूतार्थ है, रागी द्वेषी बना भूतार्थ है। लेकिन कह रहे अपि भूतार्थम, अपि भूतार्थ होते हुए भी एकांततः स्वयं बोध बीज स्वभाव उपेत्य अनुभूयमानतायाम भूतार्थम, है ना। क्या कह रहे हैं? लेकिन एकांत से स्वयं बोध बीज स्वभाव रूप से, है ना, मैं स्वयं ज्ञान स्वभावी हूँ, इस प्रकार से अपने स्वभाव को
ग्रहण करते हुए अनुभव किए जाने पर ये जो मोहादि प्रत्ययों के साथ संयुक्तता है वह भूतार्थ है। ऐसा है भूतार्थम, यानी मोह का स्वरूप नहीं है। तो ये किनके लिए, जो पर्याय में शुद्धोपयोग में से प्रकट हो गए उनके लिए थोड़ी कह रहे हैं। हाँ, निर्मोह जिनको विद्यमान, पर्याय में निर्मोही हो ही गए हैं एकांततः। अब जो पर्याय में है मोहादि पर्याय से परिणत, तो वे भी जीव शुद्ध नहीं की ओर से देखे जाने पर, अब ऐसा स्पष्ट यहाँ पर जब विशेषणों के द्वारा पर्याय में जो अशुद्धता है उनके ही द्रव्य की शुद्धता बताई जा रही है। जो शुद्ध है पर्याय में, उनके द्रव्य की शुद्धता से यहाँ क्या है, वो तो शुद्ध है पर्याय और द्रव्य भी शुद्ध है, तो फिर अबद्ध स्पृष्ट आदि विशेषण वैसे कैसे कैसे लगेंगे वहां, कैसे लगेंगे, मतलब यानी पर्याय में बद्ध स्पृष्टता उनकी रही ही नहीं, और इसलिए अबद्ध स्पृष्ट है ऐसा थोड़ी चर्चा चल रही। बद्ध स्पृष्ट होते हुए भी अबद्ध स्पृष्टता, अन्यत्व होते हुए भी अनन्यता, विशेषता होते हुए भी अविशेषता, चंचलता होते हुए नियतता, और संयुक्तता होते हुए भी असंयुक्तता, ये सब होते हुए भी ये है नहीं स्वभाव। ये इस प्रकार से शुद्ध ने यानी अभिद्रुक्ति में आत्मा को प्रकाशित करता है। इसलिए यहाँ अनुभव अनुभव आदि शब्द आने पर भी यहाँ पर्याय शुद्ध पर्याय की चर्चा न होकर यहाँ शुद्ध आत्मा की चर्चा, अभिद्रुक्ति के विषय की चर्चा है। ठीक है, आपको 4:15 बजे जाना है, 4:15 बज गए हैं, 4:16। ओम सामने हनी के जानने वाले को जानिए, जायक को जानिए। एकांत से यह मैं ज्ञान बीज स्वरूप हूँ। जानने में आ रहा यह ज्ञातात्मा एकांत से आनंद स्वरूप है। मैं एकांत से ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं एकांत से मोही रागी द्वेष हूँ। विसर्जन।